नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवल टू सीमेंट प्लांट में। जो लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग इंडिया के अलग अलग प्लांट्स में जाते हैं, सीमेंट प्लांट्स में, और वहाँ पे सीमेंट बनता कैसे है, क्या प्रोसेस यूज होता है, क्या टेक्नोलॉजी रहती है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी को पता है कि कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, मेल है, फीमेल है, गरीब है या अमीर है। सीमेंट का हर किसी को पता है, लेकिन सीमेंट बनता कैसे है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या टेक्नोलॉजी रहती है, कितने टाइप्स का सीमेंट रहता है, वो किसी को नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि सीमेंट बनता कैसे है। हम लोग सब लोग स्कूल गए हैं, नहीं तो हमारा बच्चा स्कूल गया होगा, हमारे पेरेंट्स स्कूल गए होंगे। तो वो एक चीज बोलते हैं कि जब एग्जाम होते हैं कि थ्योरी का पेपर हो चुका है, प्रैक्टिकल बाकी है। सो सेम कॉन्सेप्ट इस वीडियो में भी होने वाला है। लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसमें थ्योरेटिकली ये बताया हुआ है कि सीमेंट बनाने का क्या प्रोसेस रहता है, क्या मटेरियल रहता है, क्या टेक्नोलॉजी रहती है, कितने टाइप्स का सीमेंट रहता है। वो ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में पोस्ट किया हुआ है एज ए थ्योरेटिकली। लेकिन इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, प्लांट से विजिट करेंगे, वहां पे आपको बताऊंगा कि मटेरियल क्या रहता है, मटेरियल को हैंडल कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। सो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो इससे रिलेटेड वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीमेंट प्लांट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा स्टॉक पाइल है जहाँ पे रॉ मटेरियल को स्टॉक किया जाता है। इसमें लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट ये सब रहता है। लेकिन इसमें जो हमारा मेन मटेरियल लाइमस्टोन वो यहाँ पे स्टॉक नहीं हुआ, उसका स्टॉक पाइल दूसरी साइड पे है जहाँ पे ऑलरेडी मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो वहाँ पे हमें अलाउड नहीं किया कि उस साइड जाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये जो स्टॉक पाइल आप सामने देख रहे हैं, इसमें एडिटिव्स जो ऐड किए रहते हैं वो यहाँ पे स्टोर करके उसको रिक्लेमर स्टैकर के थ्रू रीयूज किया जाता है। ये जो आप सामने बेल्ट देख रहे हैं, ये रिक्लेमर की बेल्ट है। रिक्लेमर क्या करता है कि जो मटेरियल स्टॉक किया हुआ है हमने स्टॉक पाइल में, उसको रिक्लेम करता है, मतलब रीयूज लाने के लिए मटेरियल को कन्वे किया जाता है बेल्ट कन्वेयर के थ्रू। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये दो बेल्ट कन्वेयर चल रहे हैं, एक इस साइड है और एक उस साइड है। दोनों में अलग अलग एडिटिव्स जा रहे हैं, जैसे सिलिका होगा, एल्यूमिना होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। वो डिपेंड करता है कि लाइमस्टोन की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका टेस्ट किया जाता है, लैब टेस्ट। उसके बेस पे हम एडिटिव्स ऐड करते हैं। ये बेल्ट कन्वेयर आगे जा रहा है। जो आप सामने आप देख रहे हैं कि ऊपर कवर लगे हुए हैं, इसको रेन हुड कवर बोल देते हैं, यानी कि रेन के प्रोटेक्शन के लिए जो बारिश का पानी है वो इसमें ऐड ना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। अगर बारिश का पानी और ऐड हो जाएगा तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा मटेरियल में। सो मॉइस्चर को अवॉइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बारिश के पानी से ये कुछ जगह शेड भी लगाए हुए हैं। और दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे रेन हुड कवर लगाए हुए हैं जो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं बेल्ट कन्वेयर के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो हमारा मटेरियल हैंडल सिस्टम बोल देते हैं इसको, बेल्ट कन्वेयर मेजर रोल प्ले करता है मटेरियल हैंडलिंग में। अगर आपने पीछे देखा होगा कि स्टॉक पाइल में मटेरियल स्टोर था, वहाँ से मटेरियल हम लोग बेल्ट कन्वेयर के थ्रू कन्वे कर रहे हैं अप टू ग्राइंडिंग मिल तक, जहाँ हमारा रॉ मटेरियल ग्राइंड होगा वहाँ तक अगर हम देखेंगे ये मटेरियल बेल्ट कन्वेयर के थ्रू कन्वे हो रहा है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहाँ पे दो वाई पीस जैसा कुछ लगा हुआ है, इसको डाइवर्टर बोल देते हैं। डाइवर्टर का मतलब क्या है कि वो मटेरियल जो ऊपर से आ रहा है उसको डाइवर्ट करेगा दो पार्ट में, जहाँ तो आप लेफ्ट साइड ले सकते हो, जहाँ आप राइट साइड ले सकते हो। तो यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे, ये हमारा बेल्ट जा रहा है सीधा हॉपर बिल्डिंग की साइड, उसको बोल लेते हैं रॉ मटेरियल हॉपर बिल्डिंग। ये बेल्ट कन्वेयर के थ्रू मटेरियल जा रहा है हमारा रॉ मटेरियल हॉपर बिल्डिंग की साइड। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी हॉपर बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट वेरी करती है, डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग होता है। सामने आप देख रहे हैं बैक फिल्टर लगे हुए हैं,
बैग फिल्टर क्या काम करते हैं कि जैसे मटेरियल ऊपर वाली बेल्ट से नीचे बेल्ट में गिरेगा तो वहाँ डस्ट इमिशन होगा, तो डस्ट आएगी। वो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए बैग फिल्टर लगाया जाता है। तो वो क्या करता है कि डस्ट को कैटर करता है और वो जो मटेरियल निकलेगा डस्ट से उसको फिर रीयूज़ करता है। सो इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बेल्ट कन्वेयर जा रहा है रॉ मटेरियल हॉपर बिल्डिंग की साइड, जहाँ पे हमारी ग्राइंडिंग मिल लगी हुई है रॉ मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए। मैंने आपको जैसे बताया था कि हॉपर बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग बेल्ट कन्वेयर की हाइट फाइनल की जाती है। जैसे हॉपर बिल्डिंग की अगर आप बात करें तो 40 मीटर हाइट है, तो 40 मीटर तक बेल्ट कन्वेयर का इंक्लिनेशन मेंटेन करने के लिए उसको हाइट की जाती है। ये पूरा जो भी डिज़ाइन होता है, ये डिज़ाइन जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का टाइम होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट का टाइम होता है, उसी समय इसको फाइनलाइज किया जाता है। अब ये हमारी है रॉ मिल बिल्डिंग। अगर आप सीमेंट प्लांट में जाओगे तो वहाँ पे अगर बोलेंगे कि रॉ मिल बिल्डिंग में जाना है, मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल हॉपर बिल्डिंग है और वहाँ पे ग्राइंडिंग मिल लगी हुई है, वो एरिया को रॉ मिल बिल्डिंग बोल देते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं डक्ट आ रहा है ऊपर से, ये प्री हीटर से डक्ट आ रहा है, इसमें हॉट गैस आती है। हॉट गैस यहाँ से फैन लगा हुआ है, फैन से आगे इसको डाइवर्ट किया जाता है ग्राइंडिंग मिल में। ग्राइंडिंग मिल कोई भी हो सकती है, जैसे जो मेन 3 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो क्या रहती है, रोलर प्रेस है, VRM और बॉल मिल, ये 3 मेजर टेक्नोलॉजी है। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए हॉट गैस यूज़ की जा रही है। हॉट गैस क्यों यूज़ की जाती है कि जो मटेरियल हम लोग ग्राइंड करेंगे उसमें से मॉइस्चर निकालने के लिए। सो मॉइस्चर निकालेंगे तो ग्राइंड होगा, ग्राइंड करने के बाद हमारा जो मटेरियल है वो बैग हाउस में जाएगा। बैग हाउस से पहले हम लोग साइक्लोन लगाते हैं कि कुछ मटेरियल जो है वो साइक्लोन में कलेक्ट हो जाए। साइक्लोन अगर कुछ लोगों ने ऑलरेडी इंजीनियरिंग की है तो उनको पता है कि साइक्लोन क्या काम करता है। तो साइक्लोन में कुछ मटेरियल कलेक्ट हो जाता है और जो बाकी जो मटेरियल जाता है वो हमारा बैग हाउस में चला जाता है, जो आप सामने देख रहे हैं। ये हमारा रॉ मिल बैग हाउस है। यहाँ पे जैसे एयर के थ्रू मटेरियल आएगा तो वहाँ पे फिल्टर किया जाता है। जो बैग हाउस बेसिकली फिल्टर का काम करता है, वो क्या करेगा, एयर में से मटेरियल को अलग कर देगा और जो एयर रहेगी वो जो आप सामने देख रहे हैं स्टैक चिमनी, इसके थ्रू वो एटमॉस्फेयर में हवा चली जाएगी। तो बैग हाउस क्या काम करता है, हमारा जो मटेरियल आ रहा है हॉट गैस के थ्रू वो मटेरियल को सेपरेट करेगा हवा से, और जो हवा बचेगी वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ये बैग हाउस का हॉपर है। हॉपर के नीचे एयर स्लाइड लगे रहते हैं। एयर स्लाइड के थ्रू मटेरियल हमारा जाता है सैलो में स्टोर होने के लिए। ये आप देखें दूसरी साइड से देखेंगे तो ये बैग हाउस का आउटलेट है। ये मोटर लगी हुई है, मोटर जो बैग हाउस एयर सक करेगी और एटमॉस्फेयर में भेज देगी। ये जो पीछे आप 2 पंखे चल रहे देख रहे होंगे, ये क्या रहता है, मोटर का कूलिंग सिस्टम है। मोटर को ठंडा करने के लिए ये 2 फैन लगे रहते हैं। अगर उसके बाद बात करेंगे आगे की साइड, तो ये जो बैग हाउस का इनलेट डक्ट है उसकी सपोर्ट के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, उसको बोल देते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अगर बैग हाउस के नीचे जैसे मैंने बोला था कि एयर स्लाइड लगाई होती हैं, ये देखिए एयर स्लाइड सामने जो जा रही है सीधा ब्लेंडिंग सैलो की तरफ। सैलो में स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो एयर स्लाइड है वो तो नीचे है, सैलो की जो हाइट है हमारी 40-50 मीटर 60 मीटर होती है, तो वहाँ पे हम लोग बकेट एलिवेटर यूज़ करते हैं। बकेट एलिवेटर का क्या काम रहता है बेसिकली कि नीचे से मटेरियल उठाएगा और ऊपर जाके डाल देगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बकेट एलिवेटर लगे हुए हैं, किसके लिए, जो हमारा फाइन मटेरियल आया ग्राइंड होके, फाइन मटेरियल जो आया उसको स्टोर करने के लिए ये सैलो में देखिए सैलो की कितनी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग बकेट एलिवेटर का भी डिज़ाइन किया जाता है। तो बकेट एलिवेटर में मटेरियल आएगा, मटेरियल आने के बाद वो हाइट पे लेके जाएगा और सैलो में डिस्चार्ज कर देगा। सैलो में स्टोर करने के लिए हम लोग बकेट एलिवेटर यूज़ करते हैं। तो अंदर का पार्ट मैं भी दिखाता हूँ आपको कि सैलो अंदर से कैसा दिखता है। ये आप देखिए, ये सैलो का अंदर का पार्ट है। ये रॉ मटेरियल जो हमारा आ रहा है फाइन होके ग्राइंड होके, उसकी स्टोरेज के लिए ये सैलो है, और ये उसका अंदर का पार्ट है कि वो अंदर कैसा रहता है। अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे, इसमें 2 टाइप के सैलोस आते हैं। एक रहता है जिसका बॉटम फ्लैट रहेगा,
और एक आता है जिसका बॉटम कोनिकल रहेगा। तो वो भी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफर कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सट्रक्शन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। जैसे ये फ्लैट वाला है तो फ्लैट वाले के अकॉर्डिंग इसका एक्सट्रक्शन सिस्टम अलग रहता है। एक्सट्रक्शन सिस्टम क्या रहता है कि जो मटेरियल स्टोर हुआ है वो सैलो से बाहर कैसे निकालेंगे, उसको एक्सट्रक्शन सिस्टम बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सामने उसका फ्लैट साइड दिया हुआ है, ये फ्लैट बॉटम है उसका, और एक्सट्रक्शन सिस्टम लगाया हुआ है। एक्सट्रैक्शन सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि उसमें से हम लोग मटेरियल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर के लिए हमें ब्लोअर लगाने पड़ेंगे। जो ब्लोअर हमने नीचे ऑलरेडी लगाए हुए हैं, ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये ब्लोअर्स का है। ब्लोअर क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से एयर लेंगे और वो ऊपर डालेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ एयर जो सैलो में मटेरियल स्टोर किया हुआ है उसको निकालेंगे और एयर स्लाइड में डालेंगे। तो ये स्टोरेज सिस्टम जो रहता है सैलो का, उसके लिए हमने ब्लोअर्स लगाए हुए हैं, और ब्लोअर्स के थ्रू एयर हमारी जो पाइप के थ्रू ऊपर जा रही है, ऊपर से ये जो सामने आप देख रहे हैं एयर स्लाइड वहाँ से आ रही है, और ये एयर स्लाइड बाहर जाएगी, बाहर जाके ये फिर बकेट एलिवेटर को फीड करेगी। ये सैलो से एयर स्लाइड आई, एयर स्लाइड आके ये उसका फीडिंग पॉइंट है बकेट एलिवेटर का। अगर आप इसमें देखेंगे स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है कितना कैपेसिटी है 350, हाइट कितनी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 143 मीटर, और स्पीड कितनी है 1.88 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स अगर 143 बकेट एलिवेटर की हाइट है तो जो हमारा मेन बिल्डिंग है प्री हीटर, जहाँ पे मटीरियल प्री हीट किया जाएगा किलन में जाने से पहले, तो उसका हाइट ऑलमोस्ट 120 मीटर होगा। तो ये 3 बकेट एलिवेटर लगे हुए हैं प्री हीटर में फीड करने के लिए। ये जो फाइन मटेरियल रहेगा इसको फीड करेंगे प्री हीटर में। प्री हीटर में हमारे साइक्लोन्स रहते हैं, कलसाइनर रहता है। तो ये दूसरे एंगल से मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि बकेट एलिवेटर कैसे हाइट पे जाके ऊपर जाके फीड कर रहा है। तो इसको मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आइए अब दूसरे एंगल की तरफ जाके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बकेट एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके कैसे प्री हीटर को ये फीड कर रहा है। प्री हीटर हमारी मेन बिल्डिंग है जहाँ पे मटेरियल प्री हीट होगा किलन में जाने से पहले, तो किलन में हमारा मेन प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये देखिए जो हमारी बकेट एलिवेटर है उसकी हाइट 143 मीटर जैसे मेंशन की हुई थी, ये ऊपर टॉप तक जाएगी। ये प्री हीटर बिल्डिंग है। प्री हीटर बिल्डिंग में जो सामने आप देख रहे होंगे नंबर्स ऑफ साइक्लोन लगे हुए हैं इसमें। देखिए ये जो सामने आप देख रहे हैं ये साइक्लोन है, ये वाला ये साइक्लोन है। साइक्लोन स्टेज वाइज रहते हैं, जैसे अगर 5 साइक्लोन है तो प्री हीटर बिल्डिंग क्या बोलेंगे 5 स्टेज, अगर 6 साइक्लोन तो 6 स्टेज। तो जो बीच वाला डक्ट आप देख रहे हैं ये होता है कलसाइनर, ये कलसाइनर होता है। कलसाइनर के नीचे हमारी किलन लगी होगी, तो कलसाइनर में भी हम लोग कोल की फायरिंग करते हैं मटेरियल को हीट करने के लिए कि किलन में जाने से पहले एटलीस्ट वो 1100-1200 डिग्री तक हीट हो जाए। क्योंकि जो हमारा लाइमस्टोन है उसको जो रॉ मटेरियल आ रहा है हमारा फाइन मटेरियल 1400 से 1500 डिग्री तक पकाया जाता है, बेक किया जाता है, और उसके बाद मेन मटेरियल हमारे पास निकल के आता है जिसको क्लिंकर बोल देते हैं। ये किलन है जो रोटेटिंग पार्ट है, जो मेन इक्विपमेंट है सिमट प्लांट्स का वो यही है किलन, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल आता है फाइन होके और यहाँ पे इसको बेक किया जाता है। तो ये जो प्लांट की कैपेसिटी है वो है 6000 TPD, यानी कि एक दिन में 6000 टन क्लिंकर निकल के आता है। तो उसके बाद हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा जिससे हमारा सीमेंट निकलेगा। तो जो सामने आप देख रहे हैं रोटेटिंग पार्ट ये किलन है, इसमें जो टेम्परेचर रहता है 1400 से 1500 डिग्री तक रहता है जो बेक किया जाता है। ये इसका आउटलेट है। आउटलेट में जैसे क्लिंकर बाहर निकलेगा उसके साथ हीट भी बाहर निकलेगी। वो हीट वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसको कैप्चर करने के लिए ये डक्ट दिया हुआ है। जो आप सामने देख रहे हैं डक्ट, वो हीट को रीयूज करने के लिए हम लोग फिर प्री हीटर में लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके उसको फिर कलसाइनर में डाल देंगे कि जो हीट हमारी निकली है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। वो हम लोग जो हीट है उसको हम लोग रीयूज कर रहे हैं, और ये पूरे का कलसाइनर का पार्ट है यहाँ तक, ये कलसाइनर डक्ट है। इसमें भी हम लोग कोल की फायरिंग करते हैं। तो ये वेरी करता है कलसाइनर की हाइट कि आप जो प्लांट लगा रहे हो कितनी कैपेसिटी का लगा रहे हो,
उसके अकॉर्डिंग कंसाइनर का डिज़ाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्री हीटर बिल्डिंग का डिज़ाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ साइक्लोन डिसाइड किए जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइक्लोन्स लगेंगे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो ये जो किलन आप सामने देख रहे हैं, ये जो घूम रही है ये होता है गर्द गेयर। गर्द गेयर किलन का गर्द गेयर है, जिसका जो कंसेप्ट है वो रैक एंड पिनियन है। अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो टॉम में पढ़ा होगा रैक एंड पिनियन कैसे काम करता है। और उसके सामने आप जो देख रहे हैं ये बेरिंग्स रहते हैं सपोर्टिंग के लिए, उसको सपोर्ट किया हुआ है। ये बेरिंग्स है, इसको रोलर बोल देते हैं, प्लेन बेरिंग्स होते हैं ये इसमें। तो रोलर जो है इसकी सपोर्टिंग के लिए लगाए रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये पूरा इसी के ऊपर रेस्ट है सपोर्टिंग के लिए। और इसका स्लोप रहता है 3 से 5 डिग्री तक। 3 से 5 डिग्री में स्लोप रहेगा, क्योंकि दूसरी साइड से मटेरियल आएगा, घूमती रहेगी, थोड़ा स्लोप रहेगा तो मटेरियल आउटलेट से बाहर निकलता रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्लिंकर प्रोडक्ट जो है वो कलेक्ट होगा। अब क्लिंकर के बाद जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। जी दोस्तों, अगर आप वीडियो का ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा हुआ है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मैंने वीडियो में 2-3 बातें की थी जो आपको मैं साझी करना चाहूँगा। कि फर्स्ट लाइमस्टोन के बारे में, क्योंकि लाइमस्टोन में कुछ मेंटेनेंस चल रहा था उसके स्टॉक पाइल में, सो वो हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए। सो जल्दी ही लाइमस्टोन के ऊपर एक नया वीडियो आएगा कि जो मेन मटेरियल रहता है जिससे सीमेंट बनता है। सेकंड मैंने बात की थी रोलर प्रेस की। रोलर प्रेस का भी शटडाउन लिया हुआ था, उसका भी मेंटेनेंस चल रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए इस प्लांट में रोलर प्रेस यूज हो रही है। सो कितने टाइप्स की ग्राइंडिंग मशीन रहती है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रोलर प्रेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा, वो आप देखना मत भूलिएगा। और फाइनल जो मैंने बात की है क्लिंकर की, अप टू क्लिंकर तक मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। जो क्लिंकर जो मेन मटेरियल है जिसको ग्राइंड करने के बाद सीमेंट बनेगा। सो अप टू क्लिंकर बनता कैसे है वहां तक इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो जब उसके बाद वाली वीडियो में हम बताएंगे कि क्लिंकर से लेके पैकिंग प्लांट जहां से सीमेंट पैक होके मार्केट में बेचा जाता है, वहां का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं आपका दोस्त अलविदा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।